पिछले कुछ टाइम में हम लोग इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं। हम अपनी ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि खाने के लिए हम लोग अलग अलग ऐप से खाना मंगवाते हैं। बिल पे करने के लिए यूपीआई सिस्टम आ गया है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब ट्रेडिंग ऐप्स आ चुकी हैं। इन शॉर्ट बात करें तो आजकल हम हर चीज़ के लिए इंटरनेट पर डिपेंडेंट हैं और आने वाले टाइम में वही देश तरक्की करेगा जिनके पास बढ़िया इंटरनेट की सुविधाएं होंगी। लेकिन भारत के दुश्मन ने इंटरनेट के मामले में एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। जहां भारत में आज भी हम लोग 100 MB की स्पीड आने पर खुश हो जाते हैं, वहीं चाइना ने दावा किया है कि उसने अब तक का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड हासिल कर ली है और उस इंटरनेट को लॉन्च भी कर दिया है। चाइना का दावा है कि इससे 1 सेकंड में 150 HD मूवीज डाउनलोड हो सकती हैं। इसकी पर सेकंड की स्पीड होगी 1.2 टेराबाइट्स, यानी कि 1 सेकंड में 1200 GB। उनके पीछे फिलहाल यूएसए जिसके इंटरनेट की स्पीड 100 GB पर सेकंड है और कुछ जगहों पर जो उन्होंने मैक्सिमम स्पीड अचीव की है वो है 400 GB पर सेकंड। अगर यूएसए की नॉर्मल स्पीड से हम कंपैरिजन करें तो चाइना की स्पीड 10 गुना से ज़्यादा होगी। इसको चाइना की 4 कंपनियों ने मिलकर कोलैबोरेशन से बनाया है, जिसमें है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, चाइना मोबाइल्स, हुआवे और सिरनेट यानी चाइना एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ये नेटवर्क अभी तक पूरे देश में नहीं फैलाया गया है। इसको अभी तक सिर्फ 3000 किलोमीटर के एरिया में फैलाया गया है, जिसमें बीजिंग, वुहान, गुआंगझो जैसे बड़े बड़े शहर कनेक्ट किए हैं। और अगर हम स्पीड की बात करें इसकी, तो नेटफ्लिक्स पर जितना भी कंटेंट आज तक डला है, वेब सीरीज, मूवीज, जो कुछ भी डला है, इस इंटरनेट की स्पीड से आधे घंटे में डाउनलोड किया जा सकता है। मतलब नेटफ्लिक्स का सारा डाटा आधे घंटे में डाउनलोड, इतनी स्पीड है इसकी। अब यहाँ सवाल उठता है कि चाइना ऐसा कर कैसे पा रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट चला रहा है जिसके अंतर्गत ऐसा किया जा रहा है, ये स्पीड बढ़ाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम है FITI प्रोजेक्ट, यानी फ्यूचर इंटरनेट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। 2013 से ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इसको चाइना की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके अलावा 40 अदर यूनिवर्सिटीज़ भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि चाइना ये सब कर क्यों रहा है। तो देखो, चाइना, जापान और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो आजकल चाइना को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने से मना कर रही हैं। तो इसलिए चाइना अब अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है ताकि वो सब कुछ खुद बना सके और अपनी डिपेंडेंसी इन कंट्रियों से खत्म कर सके। भारत को ये सब चीज़ें सीखनी होगी और ऐसे प्रोजेक्ट चलाकर इंडिपेंडेंट होना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।